आप लोग जहाँ आसन ग्रहण किया है आसन पर ही बैठे रहे। आप चाहें तो समापन भी कर देंगे। नारायण कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में क्यों इस समय महायज्ञ चल रहा है, ये समझो। महायज्ञ में बैठे हो। हाँ जी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी साध संगत, हमारा नाम सैफ अली खान, निवासी मोहल्ला कटरा, कुसमरा, तहसील किसनी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। प्यारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में जब ये तन नहीं आता जाता था तो प्यारी साध संगत जी बहुत परेशान रहता था। और परेशानियों का साध संगत जी बचपन से ही परेशानियों का सामना किया। कहीं साध संगत जी ठौर नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, हर तन की माँ खत्म हो गई थी मुझे 1 साल का छोड़कर। और जो तन के पिता थे साध संगत इतना नशा करते थे कि वो नशे के कारण किसी को, हमारे बहन भाइयों को है ना, हमें किसी को नहीं देखते थे, सुनते थे। और ना ही कभी साध संगत जी हमें स्कूल में पढ़ने भेजा। प्यारी साध संगत ऐसे ही परेशानियों का सामना करता रहे। तन के पिता ने दूसरी शादी कर ली, फिर भी साध संगत जी और ज्यादा दुख बढ़ गए। साध संगत खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलना मुश्किल पड़ गया। प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे साध संगत जी जब हम 12-13 साल के हो गए, सन 2010 में हमारे पेट में बहुत भयंकर दर्द होने लगा। जब बहुत भयंकर दर्द हुआ, साध संगत जी जो भी तन के भाइयों से पैसे ले लेते थे, इलाज कराया, कुछ आराम नहीं मिला। पर हाथ जोड़कर तन के पिता से माफी मांगकर कहा कि मुझे अल्ट्रासाउंड करा के दवाई दिला दो। साध संगत जी सुबह ही मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारी साध संगत जी, जब हम मैनपुरी उनके साथ गए, अल्ट्रासाउंड कराया, हमारे पेट में 7 पथरी और प्यारी साध संगत जी पूरे पेट में, पित्त की थैली में, गुर्दे में, प्यारी साध संगत जी पेशाब के रास्ते में पेट फूल जाता था। साध संगत जी 1 हफ्ते की दवाई लेके आए, कुछ आराम नहीं मिला। जब तक दवाई खाई तब तक आराम रहता था। और साध संगत जी, जहाँ जो हम दरगाहों पे जाते थे, कई पीर पैगंबरों की दरगाहें थी, मस्जिद में भी जाते थे। साध संगत पैसा तो नहीं था, पर यही दुआएं मांगते रहते थे कि हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, जहाँ कहीं भी हो मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। साध संगत जहाँ भी गए, प्यारी साध संगत जी सिन्नी जो भी प्रसाद बोलते हैं, साध संगत जी चढ़ाते थे, चादरें भी चढ़ाते थे, परिवार के साथ भी जाते थे। पर प्यारी साध संगत जी कहीं कुछ आराम नहीं मिला। एक बार रमजान का महीना चल रहा था, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और बुखार आ गया, बहुत देर से पेट में दर्द भी हो। प्यारी साध संगत जी, ये आत्मा वहीं रोने लगी और बस यही पुकार किया कि हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, जहाँ कहीं हो मेरी मदद करो। क्योंकि साध संगत जी ये तन परेशान था और ये भी मन में आया था कि हम कोई उर्दू भी नहीं पढ़ पाते थे। मस्जिद में साध संगत जी मौलाना से कोई जानकारी भी ज्यादा नहीं थी। यही कहते थे कि ये जो मानव तन जो मिला है इसको सार्थक कैसे होगा। साध संगत परेशान रहते थे और ये कहते थे कि हम आए हैं संसार में तो हमारे अल्लाह हमसे ये न कहे कि तू संसार में जाके कुछ नहीं कर पाया। तो प्यारी साध संगत जी वो पतली साध संगत दवाई खत्म हो गई, पर दर्द बंद नहीं हुआ। घर वालों ने मना कर दिया कि अब हम कहीं नहीं दिखा पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। पर साध संगत जी प्राणनाथ नारायण साकार ही परमात्मा हमारे प्राणनाथ है। साध संगत जी जन्मों जन्मों के साध संगत जी कोई संस्कार थे जो आज साध संगत जी वर्तमान में इस घोर कलयुग में संपूर्ण सत्ता में हमारे परवरदिगार आज हमारे सामने मौजूद है। साध संगत जी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी क्योंकि 13 साल की उम्र से साध संगत जी 2010 से आज 2023 चल रही है। प्यारी साध संगत जी फिर नारायण साकार ही परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया। साध संगत जी हमारे परवरदिगार है, साकार भी आए हैं। साध संगत
जी भटकने की जरूरत नहीं। प्यारी साध संगत जी, किसी बहन के माध्यम से मुझे सत्य के साथ के बारे में पता चला, नारायण साकार हरि के बारे में पता चला। प्यारी साध संगत जी, प्रथम बार जब हम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे तो प्यारी साध संगत जी ऐसे ही लाखों करोड़ों की संगत बैठी हुई थी और मैं बहुत पीछे जाके बैठा। प्यारी साध संगत, मैंने वही नमन किया, मैंने कहा कि हे मेरे अल्लाह, और अगर हमें देख रहे हो, हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब है। तो प्यारी साध संगत जी, वही मैंने कहा कि मेरा दर्द बंद हो जाए, पतली ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे माने कि घर परिवार वाला साथ नहीं कोई देता। साध संगत जिसे हम सगे संबंधी कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं, साध संगत जी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, सही है, तो सब हमसे बात करेंगे। अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है तो साध संगत जी परिवार वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए साध संगत जी, भरोसा करो तो अपने नारायण सागर ही पे करो और अपने कर्म ऐसा करो जो नारायण सागर ही परमात्मा के वचन के विरुद्ध ना हो। कहीं भी बैठो, कहीं जाओ, केवल साध संगत जी यही ध्यान रखना कि हम नारायण सागर ही परमात्मा का सत्य का साथ करते हैं। हमसे कोई ये नहीं कह पाए कि हम वहां जाके सत्य का साथ करते हैं। कर्म हम ऐसा करते हैं क्योंकि साध संगत जी, ये नारायण सागर ही परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है, अंतर्यामी है, इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। प्यारी साध संगत जी, जब मैंने वहां नमन किया, साध संगत जी आज 12-13 साल हो गई, वो पथरी, वो दर्द आज तक लौट के नहीं आया। कहाँ चला गया? न ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। साध संगत जी चलते रहे और प्यारी साध संगत जी के घर परिवार वाले परेशान करने लगे कि अरे तू हिंदुओं में जाने लगा, तू एक मुसलमान का बच्चा है, तू ईमान वाला है। साध संगत जी, सत्य के साथ में आके पता चला है कि मानव धर्म ही सच्चा ईमान है और कहीं कुछ है ही नहीं। साध संगत जी की सत्य के साथ में आने जाने से ही, ब्रह्मवाणी सुनने से ही साध संगत जी समझ में आया। प्यारी साध संगत जी चलते रहे, फिर भी घर परिवार वाले मना करते रहे, यहाँ तक कि जो इतना मांस खाते थे साध संगत जी, घर में जो मांस बनते थे, सब गाय भैंस का साध संगत जी, अंडा मछली मुर्गा सब खाते थे। जिस दिन से सत्य के साथ में आना जाना स्टार्ट किया, साध संगत जी वो इच्छाएं भी खत्म हो गई। वो कहाँ चला गया? मांस मदरा साध संगत जी छूट गया। फिर भी साध संगत जी बराबर चलते रहे, घर परिवार वालों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। कई बार पंचायतें डलवाई प्यारी साध संगत जी, यहाँ तक कि इस तन को कई बार पीटा, भोजन भी नहीं दिया, साध संगत जी परेशान किया। फिर भी साध संगत जी की आज मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आ गए। साध संगत जी जान लिया, पहचान लिया कि नारायण साकार ही परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा न कोई था, न है, न ही होगा। क्योंकि साध संगत जी, आज 13 साल से सत्य का साथ करता हूँ। साध संगत जी पैसे नहीं थे, परेशान रहता था, तो 1500 रुपए में नौकरी करने लगे, 50 रुपए डेली में। एक अंकल जी है चेयरमैन साहब कुसमाया के वहाँ दुकान पे, साध संगत जी वही करते करते फिर भी घर वाले 1000 रुपए ले लेते थे, 500 देते थे। फिर भी मैंने कहा तुम कुछ भी करो, सत्य का साथ करेंगे। साध संगत जी फिर भी उन लोगों ने परेशान करना नहीं छोड़ा। मैंने अपने आराध्य से यही कहा कि प्रभु संसार छूट जाए, जमाना छूट जाए, केवल सत्य का साथ, आपका दर्शन, सेवा कर्म ये कभी ना छूटे प्रभु। जब तक इस तन में प्राण है, हे मेरे नारायण सागर ही परमात्मा, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हमसे ना छूटे। प्यारी साध संगत जी ऐसा करते रहे। घर परिवार वालों की वही बात है। साध संगत जी 2018 में हरि परमात्मा की आगरा में मौजूदगी थी। साध संगत जी वही संकल्प ले आए कि नारायण सागर हरि परमात्मा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। साध संगत जी घर गए, अपने बैग में कपड़े रखे, क्योंकि साध संगत जी पहले हरि की वाणी आती थी, घर परिवार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बहुत परेशान रहता था। तो एक बार जब मैंने हरि जी से भी यही कहा, प्रभु अब वचन में ये भी आ जाता है तो हम क्या करें, तो साध संगत जी एक हरि वाणी आई थी
की मात पिता मिल जाएंगे, 184 पाए नर नारी का शरीर मिला फिर मिलन का नाए। सास संगत ये वाणी सुनकर बैग में कपड़े लगाए। समाज कहते थे, रिश्तेदार कहते थे, आज हमारा कोई नहीं है तो हमारे प्राणनाथ नारायण साकार हरि है। और जो लोग परेशान करते थे, जो हमें गालियां देते थे, आज भी कहते हैं सास संगत जी बिल्कुल नहीं डरना है। टंकी की चोट पर कहते हैं कि हम सत्य का साथ करते हैं और जब तक प्राण रहेंगे करेंगे करेंगे करेंगे। क्योंकि सास संगत जी ये नारायण सागर हरि परमात्मा की विशेष रहमत है, दया है। सास संगत जी आज इतना आनंद है, खुशियां है, सास संगत जी बखान नहीं कर सकते क्योंकि सास संगत जी इतना आनंद मिल रहा है। जिस दिन से सत्य का साथ किया प्यारी सास संगत जी पिछले मई के महीने में इस तन में पता नहीं कोई कर्मों के कारण हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो गई, बेहोश होकर गिर जाते थे, 1 घंटे बाद हो जाता था, कभी कितनी बार आता था। सास संगत जी ग्वालियर तक प्रथम मंगलवार था, बस हमारी चौराहे पर लगी हुई थी और हम बेहोश होकर गिर पड़े दुकान पे। अंकल बोले, फिर आधा घंटा बाद होश आया तो हमारे दुकान मालिक बोले कि मत जाओ। मैंने कहा कि हम सत्य के साथ में जाएंगे कि बेशक हमारी मिट्टी क्यों ना वहां से आए, कि जब तक घर में प्राण है, जब तक शरीर है, तब तक सत्य का साथ करेंगे। सास संगत जी बस में हम चले गए, रास्ते में कितनी पहुंचे, फिर रास्ते बस में तबीयत खराब हो गई। सास संगत जी मैं हरि की रहमत से सास संगत जी अभी बीच में जब महाभागर सत्य का साथ चला था उससे पहले सास संगत जी हमने वर्दी ले ली। हरि परमात्मा की रहमत से मुझे मन था कि सेवा कर्म मैं भी करूं, तो सास संगत जी वर्दी ले ली तो मैं सेवा कर्म करने लगा। तो सास संगत उस दिन जब हम गिर जाते थे तो वर्दी नहीं लगाई, तो मैं ग्वालियर में जब सत्य का साथ करने का ग्वालियर में भी एक बार गिर गया। प्यारी सास संगत जी उस दिन घर वापस आए, फिर घर भी कोई तबीयत खराब हो गई। सास संगत जी फिर नारायण सागर हरि परमात्मा की ऐसी रहमत हुई कि लोग वही बातें करने लगे। क्योंकि सास संगत जी मैंने नारायण सागर हरि से नहीं कहा कि प्रभु मुझे ठीक करो, कि समझ आ गया है कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा। प्यारी सास संगत जी जब हम सेवा कर्म करेंगे, सत्य का साथ करेंगे तो हमारे जो कर्म है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, तो सुबह ही कट जाती हैं। सास संगत जी इसलिए अपना कर्म, अपनी बीमारियां हरि परमात्मा पे थोपने की जरूरत नहीं है। नारायण सागर हरि परमात्मा साकार भी मौजूद है। कभी हमने विचार नहीं किया कि हमारे तन से जो बीमारियां निकली कहाँ गई। सास संगत जी प्राणनाथ कितने दयालु है, यही लेके बैठे हैं। कभी सोचा करो, कहो हरि से प्रभु शरीर में इतनी क्षमता मिल जाए कि मैं अपना कर्म अपने शरीर से काट सकूं। क्योंकि सास संगत जी ये मानव तन मिला है तो सास संगत जी हरि परमात्मा का सत्य का साथ कर लो, दर्शन कर लो। अब आज ये सुन लिया कितना सत्य का साथ होता था, रोज डेली सत्य का साथ होता था, रोज दर्शन करते थे, क्षेत्रीय सत्य के साथ होते थे, घर घर में भजन होते थे और सब जगह जाते थे, घर परिवार भी देखते थे। आज सास संगत जी महीने का प्रथम मंगल बता दिया, करो काम कितने करोगे, कितने व्यस्त रहोगे, अभी भी किसी के समझ नहीं आ रहा। हम तो सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि सत्य का साथ करो, सत्य का साथ करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है और यही प्रार्थना हमें भव सागर से पार ले जाने के लिए आए हैं। सास संगत जी अगर हम किसी के चक्कर में पड़ गए, ये जमाना है, दुनिया है, कहती रहेगी सास संगत जी केवल हरि का वचन मान के सेवा कर्म सत्य का साथ करो, दुनिया वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। सास संगत जी मेरे साथ 13 साल की उम्र से आज 27-28 साल के हो गए। सास संगत जी कोई परिवार वाला, कोई रिश्तेदार, कोई समाज वाला सास संगत जी हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो पाया। क्योंकि सास संगत जी डंके की चोट पर कह दिया कि जब तक प्राण रहेंगे सत्य का साथ करेंगे, और वो भी विशेष नारायण सागर हरि की रहमत से ही आज हम सत्य का साथ कर पा रहे हैं। तो सास संगत जी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके हम हमारा मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन सत्य का साथ करें, सेवा कर्म करें। सास संगत जी पिछले महीने हमें पता नहीं चल पाया, मेरी ड्यूटी दौसा में बहुत रोड पे थी, तो सास संगत जी बराबर सत्य का साथ करते रहे। आज भी सास संगत जी घर परिवार वाले तो कोई मतलब नहीं है कि सास संगत जी दुनिया है कहती रहेगी। आज माना है तो केवल मैंने
मैंने सत्य का साथ मांगा है, हरि के दर्शन मांगे हैं, ब्रह्मवाणी मांगी है। क्योंकि साथ संगत जी दुनिया की चीजें मांगते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नारायण साकार हरि को मांग लो, हरि को हरि से ही मांग लो तो सब कुछ मिल जाएगा, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। प्यारी साथ संगत जी, प्यारी साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के तन में मैंने साथ संगत जी चूड़ना में ऐसे ही नारायण साकार हरि परमात्मा सिंहासन पर विराजमान थे। प्यारी साथ संगत जी नारायण साकार हरि जैसे ही आते हैं तो प्यारी साथ संगत जी सामने सूरत बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान का दर्शन किया। साथ संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि के शरीर में प्यारी साथ संगत जी एक नहीं 3-4 बार इन्हीं नारायण साकार हरि का चंद्रमा में दर्शन किया। प्यारी साथ संगत जी एक नहीं 3-4 बार प्यारी साथ संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि के दर्शन साथ संगत जी आदत है इसी सिंहासन पर इसी शरीर में साथ संगत जी किया। तो साथ संगत जी आज भ्रांतियां सब मिट जाती हैं। जब से नारायण साकार हरि का दर्शन किया, ब्रह्मवाणी सुनी, साथ संगत जी आज 12-13 साल हो गई, साथ संगत जी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोग क्या कहते हैं कहने दो। साथ संगत जी केवल नारायण साकार हरि दर्शन और ब्रह्मवाणी सुनकर ही कर्म में ढालिया चल पड़े। साथ संगत जी आज किसी की जरूरत नहीं पड़ती। साथ संगत जी जहाँ रहने को लिए जो हमें जगह हमें मिली है, कमरा जो भी मिला, साथ संगत जी जहाँ काम रहते हैं कोई किराया नहीं लेते, साथ संगत जी निःशुल्क रहते हैं और 7,000 रुपए मुझे वो महीने के देते हैं। प्यारी साथ संगत जी 2-3 हजार रुपए महीने के सत्य के साथ में चले जाते थे और साथ संगत जी 2-3 हजार रुपए खाना खर्चा में हो जाते, 1000 रुपए साथ संगत जी बच भी जाते। इतना आनंद है, इतना परमानंद है। हम तो यही कहेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा धन दौलत कोठी बंगले नहीं चाहिए, केवल बस अपने चरणों में लगाए रखना, अपने दर्शन देते रहना, ब्रह्मवाणी देते रहना, प्रभु दुनिया की झंझटों से बचाते रहना। लोग कहते शादी नहीं होगी, शादी नहीं करेगा। साथ संगत जी आज यहाँ सत्य के साथ में जितने भाई बंधु बैठे हैं, साथ संगत जी सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपकी समझ में आए करो, पर किसी सत्य के साथ के भाइयों पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि अपना भाव है। साथ संगत जी सत्य के साथ वाले ही भटकाते हैं, कहते शादी कर लो, क्यों नहीं करोगे? जब प्राणनाथ नारायण साकार हरि परमात्मा हमारे परम गुरु हमें मिल गए, प्राणपति मिल गए, तो संसार के वर का क्या करेंगे? संसार के क्या करेंगे? संसार की पत्नी का क्या करेंगे? प्यारी साथ संगत जी अभी हम आप समझ नहीं रहे। साथ संगत जी जो मौका मिला है ये हमें हाथ से न निकल जाए। ये जो समय मिला है साथ संगत जी फिर मिलने वाला नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए साथ संगत जी समय मिला है, सत्य का साथ कर लो, ब्रह्मवाणी सुन लो, अगली साथ का कोई भरोसा नहीं है। साथ संगत जी तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप अरे श्रीमान जी दुनिया में जाओ, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं चाहते हो। आपको अरे आपको कहाँ बैठाला हुआ है, आप लोग खुलासा कर रहे हो। तो नारायण हरि परमात्मा तो तुम पे मेहर कर रही है, भाई दिया है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये इशारा अगर पकड़ के चल पड़े तो दुनिया में रहोगे माला माल और भविष्य मेरा पार होगा। उन्हें स्मरण कराया जा रहा है जयपुर जिन महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सहयोग रहा है। व्यवस्थाओं के संबंध में
जिनका ये भूखंड है उनका भी सहयोग मिला है। क्षेत्र में जो भी ग्रामीण अंचल के महापुरुष हैं उन्होंने भी कमेटी को सहयोग प्रदान किया है और जिला प्रशासन पुलिस विभाग का भी पूरा सहयोग मिला है। वास्तव में ये सभी महापुरुष बधाई के पात्र हैं। अगर इनका संस्कार न होता तो मानवता के कार्य में योगदान करना संभव नहीं था। इतना ध्यान रखना जीवन में कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। अगर आपने ये ध्यान रखा, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए कि मैं कौन हूँ और समझ लिया मैं एक आत्मा हूँ, तो जन्म मरण से बच सकते और इसी खाके में चिपके रहे तो आप जाने आपका जाने कम। हमारे द्वारा 24 वर्ष में दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक किसी का घर नहीं छोड़वाते हैं, हम परिवार नहीं छोड़वाते हैं और चल पड़े तो नारायण हरि परमात्मा आपके बच्चों को आपको नौकरी और दिलवा देते हैं, नौकरी और दिलवा देते हैं। झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन के तैयार हो जाता। दुखी रोते चिल्लाते थे, आज कोई बीमारी भी पास में नहीं आती, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, हाथ जोड़ के चलते हो। जब हाथ जोड़ के चलते हो तो लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं रह जाता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या कर रहे, क्या ये सामने देख नहीं रहा, क्या नाटक कर रही। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जो जानकारी दी गई है आप पहले से भी जानते हैं। समापन के बाद बहन जी आप आगे, भाई साहब आप आगे, भगदड़ करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से खुला हुआ स्थल है और हाईवे है, इसे का ध्यान रखें। हाईवे पर किसी प्रकार का जाम नहीं लगना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों की तरफ में प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर नारायण साकार हरि जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती श्री नारायण साकार हरि की। नारायण साकार हरि की आरती,
दीप जला